जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आखिर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति क्यों दुखी रहते हैं और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में उलझने क्यों आती हैं? और जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो उनके घर में अशांति क्यों फैलने लगती है? आज इसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे और इन्हीं बातों का जो है निचोड़ निकाल करके आप लोगों के बीच रखूंगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम लिखने से हाथ तो पवित्र होता ही है और उस लिखावट को यदि आंख देखता है तो आंख पवित्र होता है। और आंख से देख करके यदि पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं तो मन पवित्र होता है और मुख द्वारा उच्चारित करते हैं तो मुख पवित्र हो जाता है। और मुखों की वाणी को यदि क्या कहता है, जो कान सुनता है तो मुख के साथ साथ कान भी पवित्र हो जाता है। तो चलिए बंधुओं, आज चलते हैं उसी पर प्रसंग पर। जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति ज्यादातर दुखी रहते हैं, उनके घर कलह आती है, उनके घर अशांति आती है। ये सब क्यों आती है और किस वजह से आती है? क्योंकि आप जिधर जा रहे हैं वह अभी आपको लग रहा है जो कांटों का मार्ग है, लग रहा है आपको बड़ा दुखी मार्ग है, ऐसा लग रहा है आपको जो ये बड़ा क्या कहता है झंझटिया मार्ग है। यहाँ जो हम पूजा करते हैं, जब जब पूजा करते हैं तो हमें दुख ही दुख झेलना पड़ता है। बात भी सही है, 100% सही है। और इसी का आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो बंधुओं, ध्यान से प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कहते हैं जब ऐसा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, आप जहां भी देख लीजिए, जो भी मुनि महात्मा संत साधु, उनसे आप वार्तालाप कर लीजिए या उनका कथा पढ़ लीजिए, जो उनको भी बहुत तकलीफ हुई है, वैसे नहीं आगे बढ़े हैं वो पूजा पाठ करने में। यदि आप आगे बढ़ने लगते हैं तो जिस तरह से कपड़ा में यदि हम लोग कपड़ा को क्या कहता पानी में भिगोते हैं और उसको यदि निचोड़ते हैं तो पूरा पानी यदि गर जाता है तो क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। और सूख जाने के बाद कितना अच्छा लगता है, उस पर हम लोग प्रेस करके पहनते हैं तो पहनने में कितना अच्छा लगता है। उसी तरह आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, आपके शरीर में जितनी भी बुराइयां हैं, उसको प्रभु उसी कपड़ा की तरह आपको निचोड़ करके एकदम सूखा कपड़ा बनाएंगे तो उसकी दशा क्या होगी? जब निचोड़ते हैं कपड़े को तो दशा क्या होती है? तो ये समझ लीजिए जो प्रभु हमको निचोड़ रहे हैं और उसमें से हमारे शरीर में से जितनी भी क्या कहता है बुराइयां शक्तियां है, नकारात्मक शक्तियां हैं, उसको प्रभु निकाल रहे हैं। क्योंकि प्रभु बहुत दयालु होते हैं और हैं। प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी बहुत दयालु होते हैं, अपने भक्त पर इतने दयावान हैं जो कहते हैं अपना मान चले चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु अपना मान वहां नहीं देखते, जो हमारी मान रहे या चले जाए, लेकिन भक्त का मान जब टलने लगता है तो प्रभु अपने जान की बाजी लगा देते हैं। और आप लोग कहते हैं हम पूजा पाठ करते हैं तो झगड़ा झंझट होता है, कलह होता है, क्योंकि वो सारा कलह तो आपको निकाल रहे हैं तो विसर्जित होगा ही। उसको जब तक निकालेगा नहीं, आपसे विसर्जित करेगा नहीं, तब तक आप प्रभु के पास पहुंचेंगे कैसे? ये बुराई लेकर के तो कभी प्रभु मिलने वाले हैं नहीं। क्योंकि देवता भी कहते हैं, एक बंगाली में कहावत है, जो जाही हमें पूजबो ताही हमें भूजबो, ताही पर जब पूजबो तो पीछे पीछे चलबो। कहते हैं जो हमको पूजोगे उसी को हम पूजेंगे, और उस पर यदि पूजतो रह गए, उस पर यदि पूजा पाठ आप करते रह गए, यानी देवता भी पूजते हैं, जाही हमें पूजबो, जो हमें पूजेगा
ताही हमें भुजबो, उसी को हम भूजेंगे पहले। ताही पर जब पूजबो, उस पर यदि पूजते रह गए, ताही पर जब पूजबो तो तेरे पीछे पीछे चलबो, यानी उस पर यदि आप पूजते रह गए तो आपके पीछे पीछे देवता चलते हैं, क्योंकि आप उस भक्ति में सफल हो गए जो उनकी परीक्षा थी। तो इस कहावत को आप नोट कर लीजिएगा भाइयों बंधुओं, क्योंकि पूजा पाठ करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। आपको लगता है थोड़ी सी समय 100 मैंने क्या कहता 100 वर्ष की जिंदगी में यदि आप 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पूजा करके अपने सारी जिंदगी का कलेश, सारी जिंदगी की बुराई, सारे जोनी की पाप काट लेना इतनी आसानी से, जो किसी युग में संभव नहीं हुआ, कलयुग में ही संभव है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए जो हमारी रास्ता गलत है, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, या हम जितना पूजा पाठ करते हैं हमें कलह हो रहा है, हमें अशांति हो रही है घर में, क्योंकि आपके घर से, आपके शरीर से, आपके परिवार से प्रभु क्या करेंगे, सारी बुराई निचोड़ निचोड़ करके कपड़े की तरह गाड़ देंगे। जैसे मचाते हैं उसे मचार करके निकाल देंगे। सारा रस यदि निकल जाएगा तो आप जिस रोज उस सूखा कपड़ा हो जाइएगा। थोड़ा सा भी आपके पास बुराइयां, नकारात्मक शक्ति नहीं बचेगी, उस रोज प्रभु आपको अपना लेंगे। तब तक आपको थोड़ी बहुत कठिन मार्ग होता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। उस पर चिंतन मत कीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, सब कहिए सब करने वाले प्रभु है, हम जिसको भजते हैं वही करवा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको शांति मिलेगी। नहीं तो आप इस पर यदि चिंतन करने लगिएगा, थिंकिंग करने लगिएगा, जो हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी ऐसा होता है, तो आप नहीं कर पाइएगा। कभी भी इस पर चिंतन नहीं करना है, करते जाइए, करते रहिए, निरंतर करते रहिए। देखिए एक न एक दिन यह कांटों वाली रास्ता इतना सुखमय रास्ता हो जाएगा जो आप भूला नहीं समाइएगा, और आपके हृदय आनंदित हो जाएंगे, और अंदर से आप इतने आनंदित हो जाएंगे जो इसकी जो होती है सुख, वह सुख न तो संपत्ति में होती है, न बहुत बड़ा क्या कहता है, जो बहुत बड़ा सांसारिक सुख से बहुत ऊपर हट करके, सांसारिक सुखों से बहुत ऊंचा ऊपर उठ करके वह सुख है। सांसारिक सुख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आपके पास वह भी वो सुख जो होता है उसका आनंद कुछ और होता है। तो भाइयों, ऐसे ही प्रसंग को, बंधुओं, ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच सके। और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।